आगे चलते हैं। अब है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, के शुरुआत के टाइम में मैटर के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो क्या था। सो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ओल्ड कॉन्सेप्ट, इन अर्ली टाइम दे सेइंग अबाउट मैटर दैट मैटर आर कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये, शुरुआत के टाइम में जो केमिस्ट होते थे उन लोगों ने कहा था, साइंटिस्ट ने कहा था कि मैटर जो है, हमारी जो यूनिवर्स है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनाई गई है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? तो लिखा है मैंने, दीज एलिमेंट्स आर नंबर 1 एयर, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 फायर, नंबर 4 इज अर्थ। कहने का मतलब ये, शुरुआत के टाइम में साइंटिस्ट कहते थे कि मैटर जो है वो 4 एलिमेंट से बनाया गया है। वो 4 एलिमेंट कौन से हैं? एयर है, वाटर है, फायर है और अर्थ है। फिर आगे उन लोगों ने बताया कि दे आल्सो सेड दैट दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। साइंटिस्ट ने कहा कि इन एलिमेंट्स को अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी अपनी खासियतें। जैसे कि कोई एलिमेंट कोल्ड होता है, कोई हॉट होता है, कोई ड्राई, कोई वेट। कैसे? अब डिटेल में इसको डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। वाटर, अब हमारा जो पानी है वो जहाँ तो हॉट होता है, गर्म होता है, जहाँ कोल्ड होता है। क्लियर? अब ये वाटर की प्रॉपर्टी है। ठीक, फर्स्ट जो एलिमेंट है वाटर, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? जहाँ तो वो ठंडा होता है, जहाँ गर्म होता है। नंबर 2 है एलिमेंट एयर। एयर जहाँ गर्म होता है, हॉट होता है, या कोल्ड होता है, जहाँ वेट होता है। क्लियर? तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वो है अर्थ। अर्थ जहाँ ड्राई होता है, जहाँ कोल्ड होता है, जहाँ ठंडी, जहाँ ड्राई। ड्राई मीन खुश्क होती है। ठीक। नंबर 4 जो एलिमेंट है हमारा वो है फायर। फायर जहाँ तो ड्राई होता है, जहाँ हॉट होता है। क्लियर? अब इसमें एक दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूँगा। अब कहने का मतलब ये कि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री के बारे, मैटर के बारे में, वो ये था कि जो मैटर है वो 4 एलिमेंट से बनाया गया है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ। ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू BS लेवल कहें हम, जहाँ हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च कहें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहें, तो मैटर जो है वो 4 नहीं 5 एलिमेंट से बनाया गया है। अगर मॉडर्न की बात करें तो हम यहाँ 4 की बजाय यहाँ हम 5 लिखेंगे और इधर हम ऐड कर देंगे 5वां एलिमेंट। और 5वां एलिमेंट वो कौन सा है? वो है स्काई। क्लियर? अब बात आ जाती है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया किसने? कौन से वो साइंटिस्ट है जिन साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया? तो मैंने यहाँ लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ग्रीक साइंटिस्ट। ग्रीक साइंटिस्ट थे। कौन से थे? वो 3 साइंटिस्ट थे। नेम ऑफ साइंटिस्ट, नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 अरिस्टोटल एंड नंबर 3 डेमोक्रिटस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिनका अहम किरदार था मैटर के बारे में, कि मैटर जो है वो 4 एलिमेंट से बनाया गया है। क्लियर? अब ये जो डेट लिखी है, ये इनकी बोर्न की डेट है, पैदाइश की, और ये इनकी डेड की डेट है। क्लियर? तो यहाँ तक था हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ये नोट करें। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे मैटर का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। सो नोट करें इसको। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स मैटर का कॉन्सेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल ईच विथ मास एंड साइज। अब ये जो
कॉन्सेप्ट है वो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स। किसके बारे में? मैटर के बारे में। फिजिक्स वाले मैटर के बारे में क्या कहते हैं? फिजिक्स वाले मैटर के बारे में ये कहते हैं कि मैटर जो है टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बनाया गया है। अब वो कौन से पार्टिकल्स हैं? यहाँ मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। क्लियर? कि फिजिक्स वाले कह रहे हैं कि जो मैटर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनाया गया है। 3 टाइप्स के पार्टिकल से बनाया गया है। क्लियर? सो अब ये क्लियर हो गया कि ओल्ड कॉन्सेप्ट मैटर का अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 लिविंग मैटर, नंबर 2 नॉन लिविंग मैटर। अब लिविंग मैटर का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, नंबर 2 प्लांट्स। क्लियर? अब जो यूनिट है लिविंग मैटर का वो है सेल। हमारी हम लिविंग है, लिविंग बॉडी हमारी सेल से बनी हुई है, छोटे छोटे सेल से। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नंबर 2 जो टाइप है वो है नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर का एग्जांपल कौन सा है? चेयर, बुक। क्लियर? और यूनिट कौन सा होगा नॉन लिविंग मैटर का? वो होगा एटम। अब वो अलग बात है, जो एटम है वो सब पार्टिकल से बनाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। बट नाउ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। मैटर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, नंबर 2 केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब सिंपली फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कौन कौन से टर्म्स टॉपिक्स आ जाते हैं? तो हम कहेंगे स्टेट आ जाती हैं, जैसे सॉलिड। अब अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कौन सी स्टेट आ जाती हैं? सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। अगर हम अकॉर्डिंग टू BS या MSc लेवल की बात करें तो नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस एंड नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 सुपर कूल्ड लिक्विड एंड नंबर 6 मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 4 बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 7 बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। और भी आ जाती हैं जैसे सब्लिमेशन हो गया। तो ये जस्ट इंट्रो था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कौन कौन सी स्टेज आ जाती हैं मैटर की। और नंबर 2 है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं? जैसे एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड एंड नंबर 3 मिक्सचर। अब आगे चल के डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड, गैस क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड। और आखिर में जब मैं माइंड मैप क्लियर करवाऊंगा आप लोगों का, उसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेंगे मैप में कि मैटर जो है वो किस चीज़ में डिवाइड हो जाता है। सबस्टेंस में, अब वो सबस्टेंस प्योर में, नॉन इम्प्योर में, वेरी प्योर में, एलिमेंट, कंपाउंड आ जाता है, मॉलिक्यूल वेरी इम्प्योर में, मिक्सचर आ जाता है, उसके टाइप से होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, वेरी वो नीचे आ जाता है, उससे वर्ग और क्लासीफाई होता है। वो माइंड मैप होता है, वो लास्ट में डिफाइन करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें, नोट करें। अब स्टार्ट करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। नंबर 1 मैंने लिखी है कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि मैटर जो बना हुआ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनाया गया है। ठीक। दूसरी जो पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस भी होता है। ठीक।
अब ये जस्ट कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अलग बात है। जैसे गैस है उसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में वेरी कम होता है, सॉलिड में तो बिल्कुल ही कम होता है। बस ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद हम डिटेल में स्टेट्स जब डिफाइन करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्लियर। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग कंप्रेसिंग फोर्स। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर उनको हम कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। वो अलग बात है कि गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड को, फिर उसके बाद सॉलिड को। सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होती है और सबसे ज़्यादा जो है वो गैस में होती है। वो आगे डिफाइन करेंगे क्यों। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मीन्स हाउ एटम्स अरेंज इन कंपोजिशन टू फॉर्म मैटर। मैटर बनता है तो कैसे एटम्स अरेंज होते हैं, उसके बाद मैटर बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की बनावट। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मैटर आर कंपोज ऑफ 2 और मोर थिंग्स और एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये मैटर जो है, मैटर की जो कंपोजिशन है वो कम से कम 2, जहाँ 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलेंगे आपस में कंबाइन होंगे तो मैटर बनेगा। कैसे, अब जहाँ मैंने नोट में लिखा है मैटर इज अल्टीमेटली कंपोज ऑफ एलिमेंट, मतलब मैटर बना हुआ है जो वो एलिमेंट से बनाया गया है। कैसे, फॉर एग्जांपल वाटर H2O। अब वाटर में एक ऑक्सीजन होती है और 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ टोटल एटम कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, 2 एटम्स। तो वाटर मैटर है। अब वाटर कौन से कितने एलिमेंट से बना है, 2। नंबर 2 NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, हैलाइड, रॉक साल्ट, किचन साल्ट, मिनरल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, और भी नाम हैं इसके। सोडियम क्लोराइड में अब देखें, सोडियम एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। टोटल कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट। जब 2 एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तब NaCl बनता है। NaCl क्या है, मैटर है। ऊपर मैंने एग्जांपल लिखा है एटम का, नीचे एलिमेंट का। सो ये क्लियर हो गया कि कंपोजिशन जो होती है मैटर की वो कम से कम 2 एलिमेंट से होती है। क्लियर, सो नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर पर। मैटर कितने टाइप के रिएक्शन देता है, तो मैटर जो है वो 2 टाइप के रिएक्शन देता है। नंबर 1 केमिकल आयन रिएक्शन, नंबर 2 न्यूक्लियर आयन रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, केमिकल आयन रिएक्शन। यहाँ मैंने लिखी है डेफिनेशन, अ केमिकल आयन इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम बट डजंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब केमिकल आयन रिएक्शन में एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होती है, और जो न्यूक्लियस होता है एटम का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचता, कोई भी नुकसान नहीं होता एटम के न्यूक्लियस को। ऐसे अमल के रिएक्शन को हम केमिकल आयन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, ये नोट करें। उसके बाद जो नंबर 2 इसका टाइप है वो डिस्क्राइब करेंगे, नोट करें। अब जो नंबर 2 रिएक्शन है उसका नाम है न्यूक्लियर आयन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर आयन रिएक्शन होता क्या है, मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय एटॉमिक रिएक्शन इज कॉल्ड इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। अब कहने का मकसद ये, न्यूक्लियर आयन रिएक्शन में क्या होता है कि मैटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। कैसे, किसके थ्रू होता है, एटॉमिक रिएक्शन के थ्रू होता है। क्लियर, कि न्यूक्लियर
न्यूक्लियर आयन रिएक्शन में मैटर जो है कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, किसके थ्रू होता है? वो एटॉमिक रेडिएशन के थ्रू होता है। अब इसमें जो नोट करने वाली पॉइंट ये है कि इट इन्वॉल्व चेंज इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर आयन रिएक्शन में जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना, उस पे इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस को ये चेंज कर देता है रिएक्शन। क्लियर? अब जो नंबर 1 मैंने टाइप बताया था केमिकल आयन रिएक्शन, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होती है बिटवीन एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, न्यूक्लियस पे इफेक्ट नहीं होता है। मगर न्यूक्लियर आयन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियस पे इफेक्ट होता है, चेंज कर देता है ये न्यूक्लियस किसका? एटम का। सो क्लियर? नोट करें।